जय हिंद साथियों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत की हम पूरे व्यवस्थित रूप से आपको तैयारी करा रहे हैं और बहुत उपयोगी वीडियो पहले भी लेकर के आए हैं, आगे भी लेकर के आएंगे। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद हो सके और आप बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। संस्कृत के हम बहुत ही परीक्षा महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट आज लेकर के आए हैं। अभी तक प्रश्नोत्तर लेकर के आते थे, आज फैक्ट लेकर के आए हैं। 50 फैक्ट हैं, बिल्कुल फटाफट हमें पढ़ना है, याद करना है और बिल्कुल उनको समझ लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक फैक्ट शुरू में अंतिम पूरे आप देखिएगा 50, क्योंकि क्या पता कौन सा आपके पेपर में आ जाए। पहला, बेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो बेत्रवती विदिशा में है। काव्य प्रकाश में उल्लेखित अनलंकृति किसका विशेषण है? तो अनलंकृति किसका विशेषण है? शब्दार्थ का। मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। याद रखिए, कई बार पूछा गया है। मम्मट के अनुसार ऐसे ही प्रश्न इसमें है, ठीक है। तो काव्य 3 प्रकार का है। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? शिव पार्वती की। याद रखिएगा, शिव पार्वती की स्तुति से रघुवंश महाकाव्य की स्तुति प्रारंभ होती है, ठीक है। भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या कितनी है? 13। ये भी वेरी वेरी IMP है। भास ने कितने नाटक लिखे? 13। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप पिछले वीडियो ना देखे हों आपने हमारे चैनल पर जाके, तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लें, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। आगे देखें, किस नियम से गा दा बा हो जाता है? का ता पा। तो ग्रिम नियम से, ठीक है। ग्रिम नियम से गा दा बा क्या का ता पा हो जाता है। याद रखिएगा। लेट लकार किस संस्कृत में प्रयुक्त होता है? तो वैदिक में। वैदिक में जो लेट लकार होता है ना, उसका प्रयोग होता है वैदिक काल के, वैदिक उसमें। काव्य प्रकाश में तात्पर्यार्थोपी केपुसिच में किस मत का संकेत किया है? मीमांसक। याद रखिएगा। मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य क्या होता है? ध्वनि। मम्मट ने उत्तम काव्य किसको बताया? ध्वनि को। याद रखिएगा। किस अलंकार में उपनाम पक्ष उपने पक्ष का निगरण कर लेता है? उपनाम पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है किसमें? अतिशयोक्ति अलंकार में। आगे, भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग कौन सा है? विस्कंभक। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? वेरी वेरी IMP है। कौश की वृत्ति। याद रखिएगा, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति है? कौश की वृत्ति। ध्वन्यालोक में काव्य सात्मा सा एवार्थ से अभिप्राय है क्या? प्रतीयमान अर्थ है। रस निष्पत्ति के प्रसंग में भुक्तिवादी आचार्य कौन है? भट्ट नायक। भाषे भुक्तिवादी, भाषे भट्ट। याद रखिएगा, भुक्तिवादी रस निष्पत्ति के उसमें माने जाते हैं भट्ट नायक। काव्य शास्त्रियों में कौन आचार्य मम्मट हैं? तो समन्वयवादी हैं, ठीक है। आचार्य मम्मट कैसे? समन्वयवादी। संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती? वाक्य में नहीं मानी जाती, क्योंकि वो शब्दों में, वर्णों में होती है। मनोरथा का संधि विकसित हो जाएगा मनाधन रथा। कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि विसर्ग संधि यहाँ पर है। कौन सी है? विसर्ग। आगे जो संधि कई बार पूछी गए और लोग, मैंने देखा है, कई बार गलत करके आते हैं। याद रखिएगा, क्या है? विद्वान प्लस लिखति में संधि क्या होगी? तो आपको बता दें, विद्वल लिखति। क्या हो जाएगा? विद्वल लिखति। ये हो जाएगा। कई बार पूछा गया, मैंने देखा टेट एग्जामों में। हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा सूक्ति किस काव्य की है? किरातार्जुनीयम की। किसकी है? किरातार्जुनीयम की है। वेरी वेरी IMP ये सूक्ति है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा, ठीक है। याद। एक और अब आपको कमेंट में बतलाना है उत्तर, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? आप वो कमेंट में बताइए। ना पता हो तो आप हमारा वीडियो देख लें, जिसमें कवि और रचनाएं बताई गई हैं प्ले लिस्ट में जाकर के, संस्कृत की प्ले लिस्ट में। बाकी हर सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है? दिगु। कैसा होता है? नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में, ठीक है। संख्यावाची दिगु। संख्या जिसका पहला शब्द हो वो दिगु समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, कर्मधारय। तो समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम ही क्या है? कर्मधारय। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6। याद रखिएगा, संस्कृत में कारक कितने हैं? 6। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? चतुर्थी का, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है कि रुचि अर्थ में क्या चतुर्थी विभक्ति होती है।
श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। सभी अध्यायों के नाम रट लीजिएगा। नीलो घटा में गुण गुणी का कौन सा संबंध है? तो समवाय संबंध। ये घट कैसा है? नीला। ठीक है, समवाय संबंध। न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या कितनी मानी गई? 12 प्रमेय है न्याय शास्त्र के। ठीक है। सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सांख्यों के ने इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानी है। केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी कौन है? मीमांसक। अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी कौन है? बौद्ध। अपोह को। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक मीमांसक बौद्ध इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। मम्मट द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गौरवानुबंध में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? मुकुल भट्ट के। किसका खंडन? मुकुल भट्ट के। रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भट्टनायक जी ने। किसने किया था साधारणीकरण का प्रयोग? भट्टनायक जी ने। शब्दगत और अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वामन। शब्दगत अर्थगत 20 गुण बताए इन्होंने। ठीक है, आगे। अंग श्लेष को अर्थालंकार में परिणत करने वाले आचार्य? रूप्यक। कौन है? रूप्यक। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। क्योंकि कहा है परिभाषा में संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है? खंड काव्य को एक देशानुकारी। क्यों? क्योंकि वह एक देश रूप से वर्णन करता है, पूरा विस्तार से चरित्र का वर्णन नहीं करता, किसी एक पक्ष का करता है। इसलिए अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो सीता चरिता। अर्वाचीन मतलब अभी भी ज़्यादा पुराना नहीं है। नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्तिमय सूचना दी जाती है वह क्या होता है? तो पता का स्थार्थक होता है वह। ठीक है। रूपक में भूत और भावी घटनाओं की सूचना जहां मध्यम पात्रों द्वारा दी जाती है क्या है? विस्कंभक। कई बार पूछा गया, वेरी वेरी IMP। आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को क्या माना है? धीरोदात्त। ये नायक का भेद है, धीरोदात्त। तो धनंजय को क्या माना है? धीरोदात्त नायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव हैं। कौन है प्रसन्न राघव के? जयदेव। यदि आपको संस्कृत पेडागोजी पूरी पढ़नी हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत पेडागोजी टेस्ट नाम से लगभग 12-13 वीडियो हैं, आप उनको देख लें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियमत एवात्म दशांतरेषु पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। मेघदूतम में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवत आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? उज्जैनी नगरी में। किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है मेघ से? उज्जैनी नगरी। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है। ठीक है, इनकी पूरी रचनाएं याद करने के लिए ट्रिक वाला हमारा वीडियो देख लें, जिसमें हमने रमेकर MBA ट्रिक आपको बताई, जिसमें पूरी कालिदास की रचनाएं आ जाती हैं, विस्तार से आप देख सकते हैं। पूर्व मेघ में विंध्याचली की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? रेवा नदी का। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, ये भी फेमस उक्ति है। किसकी उक्ति है? तो भर्तृहरि जी की। ठीक है, भर्तृहरि जी की है। अगला, मृक्षकटिकम प्रकरण में प्रथम अंग का क्या नाम है? तो अलंकार न्यास। क्या है मृक्षकटिकम के पहले अंग का नाम? अलंकार न्यास। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, आगे शेयर करना, और सब्सक्राइब अभी ना किया हो तो कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको जानकारी मिलती रहेगी कि संस्कृत का ये वाला हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, या हमारे चैनल पर 150 प्रश्नों का महाअभ्यास अपलोड हैं, जिसमें कि आपके टेट एग्जाम के हर सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्न हैं। आप उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए उपयोगी होंगे। तो शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ कहाँ से होता है? तो सूर्योदय वर्णन से होता है। भामिनी विलास काव्य की रचयिता कौन है? जगन्नाथ। कौन है? जगन्नाथ है। और देखें, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रायः प्रयुक्त छंद कौन सा है? याद रखें, क्रातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? वंशस्थ। सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया? हर्टेल ने। याद रखिएगा, सबसे पहले किसने किया था? हर्टेल ने। संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार किसे माना जाता है? दामोदर। हास्य व्यंग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दामोदर जी।
इस प्रकार से हमने 50 फैक्ट फटाफट चर्चा किए। आगे और अच्छे अच्छे फैक्ट्स संस्कृत साहित्य के, संस्कृत व्याकरण के लेकर के आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आगे शेयर करें और बहुत अच्छे तरीके से आप संस्कृत की तैयारी करें। जय हिंद।